ऑलराइट गाइस, अब पार्लियामेंट सेशन मतलब पोएट्री सुनाई जा रही है, स्टोरी टेलिंग हो रही है, क्या 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 नहीं हो रहा है। बट ये महुआ मोइत्रा किसके बारे में बात कर रही है? नफरतें उगाएगा, दूरियां बढ़ाएगा, रोज संविधान की धज्जियां उड़ाएगा। पता नहीं कौन है। वी गोना टॉक अबाउट इट मोर। ये पूरी पोएट्री खत्म करेंगे हम। आज कहानी भी सुनाई गई है प्रियंका गांधी वाड्रा के द्वारा, वो भी बात की जाएगी। भेष तो बदलते हैं आज के राजा, शौक तो है उनको भेष बदलने का। लेकिन हाँ, पार्लियामेंट सेशन में कुछ एक अनयूजुअल चीज हुई है। लेट्स चेक दैट आउट। आज हम रूलिंग पार्टी के एक मिनिस्टर की तारीफ करेंगे। रियली यस, एंड वी विल प्रेज हिम बिकॉज उन्होंने बहुत बड़ा फेलियर किया है, बट वो फेलियर उन्होंने एक्सेप्ट किया है, इसलिए उनको प्रेज करेंगे। बताता हूं, पर एक बात तो आप जानते हो कि रेल, ट्रेन, प्लेन, कहीं भी जाओ आसान नहीं है कहीं जाना। ट्रेन की हालत तो आप जानते ही हो, रोते रहते हैं, और फैसिलिटीज चाहे कितनी बेकार हो, पर हाँ, किराए के मामले में हमारी डोमेस्टिक फ्लाइट्स दुनिया में नंबर 2 पर है। अब रोड की बात करते हैं, वहां भी एक्सीडेंट के मामले में हमारा देश नंबर 1 पे। 474 डेथ्स डेली, करीब 4.5 लाख से ज्यादा लोग रोज घायल होते हैं। इससे हमारी जीडीपी तक इफेक्ट हो रही है, और उसमें एक और बड़ा फैक्टर है पुअर रोड कंडीशन। लेकिन फिर भी हम इनकी तारीफ करेंगे। No, let me tell you why. Because he accepted it. हम दुर्भाग्यवश मुझे कहना पड़ रहा है कि दुनिया में ऐसा जो देश है नंबर 1 पर, जहां आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, उस देश का नाम भारत है। बाकी नेताओं से तो आप भूल जाओ कि वो एक्सेप्ट करेंगे, उल्टा जनता को ही गालियां दे देते। यस, मिस्टर नितिन गडकरी ने एक्सेप्ट किया कि यस, हमारे देश में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, और इसकी वजह से बाहर जाते हैं तो मुंह नहीं दिखा पाते। मैं जब वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में जाता हूं तो मुंह छुपाता हूं, क्योंकि सबसे गंदा रिकॉर्ड अगर वर्ल्ड में किसी का है तो हमारे देश का है। अगर ये मुंह नहीं दिखा पाते, बाकी मिनिस्टर्स को तो मास्क पहन के घूमना चाहिए। क्यों मिस्टर अश्विनी वैष्णव? कि मैंने ये कहा था कि 2024 समाप्त होने के पहले 50% डेथ और एक्सीडेंट हम कम करेंगे। कम तो हुए नहीं, उल्टा एक्सीडेंट और बढ़ गए। बट द सिचुएशन इज रियली सीरियस। बट हाँ, नेताओं को अपनी गलतियां मान लेना चाहिए और उस पर सुधार करने का वादा करना चाहिए। इट्स सो सिंपल, लोग बुरा नहीं मानेंगे। यहाँ तो कुछ बात ही नहीं करता। बात हो रही है 1 नेशन 1 इलेक्शन। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। 1 नेशन 1 इलेक्शन को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। एक देश एक चुनाव, 1 नेशन 1 इलेक्शन। 1 इलेक्शन का रास्ता साफ हो जाएगा। मतलब महंगाई, बेरोजगारी, जीडीपी का गिरना कोई मतलब नहीं रखता। इलेक्शन, पूरा टाइम इलेक्शन में लगे रहते हैं। So yeah, this is a new thing in the country. 1 nation 1 election. अरे रोड की बात कर लो, 1 nation no toll कर दो। देखो क्या है ना, तुम चिकारा का प्लान नहीं समझ रहे। 1 nation 1 पार्टी। ये तो अब तक आपको पता है, चल ही गया होगा कि बीजेपी वाले चाहते हैं कि पूरे साल इलेक्शन मत कराओ, 5 साल में एक बार कराओ। वो क्या है ना कि मोटा भाई पूरे साल झूठ बोलते बोलते थक गए, इसलिए 5 साल में एक बार ही बोल लेंगे, है ना? सही है। बट ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि इलेक्शन का टाइम ही वो टाइम होता है जब नेता हाथ जोड़ के जनता के सामने खड़ा होता है, और इलेक्शन जीतने के बाद जनता पूरे 5 साल उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ी रहती है, वो एक काम नहीं करता। इसमें रीजनल पार्टीज का क्या होगा, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लोग कह रहे हैं कि ऐसा करने से, 1 नेशन 1 इलेक्शन से बहुत सारा पैसा बचेगा, एंड बीजेपी भी ये कह रही है। तो बीजेपी तो कर सकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्शन में वही पैसा खर्च करते हैं। मत करो, वो कहते हैं देश का पैसा बचेगा, पर फंड तो अलॉट होते हैं। बहुत सारी बातें, और सच में बहुत सारी बातें, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, ये सब इंपॉर्टेंट चीजों पर बात होनी चाहिए ना। पूरे टाइम इलेक्शन में घुसे रहते हैं, और हमारे देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन होते आए और वो फिर बंद हो गए। पीछे जाना है, क्यों जाना है? तू धीरे धीरे देख छोटे, एक दिन ऐसा आएगा 1 नेशन नो इलेक्शन। ये भी सही है। अच्छा, मिस्टर कोविंद जी ने कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो देश की जीडीपी बढ़ जाएगी। सच्ची? वैसे तो सरकार ने बहुत अच्छी जीडीपी बढ़ा रखी है हमारी। तो नई बात है, जो मेन प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लो ना यार। वो कहना कि हर साल कोई ना कोई इलेक्शन आ जाता है, तो मोटा भाई मिलोनी से मिल नहीं पाते। क्या एक साथ चुनाव निपटा के फिर लंबे हॉलिडे पे ही चले जाएंगे ना? अच्छा, आपने कभी सोचा, इस साल का आखिरी महीना चल रहा है, ऑलमोस्ट ये साल खत्म होने आ रहा है। इस साल जो लोकसभा चुनाव हुआ, 400 पार 400 पार 400 पार, इस साल जो हुआ याद करना जरूरी है ना। अगर 400 पार हो जाता तो मतलब क्या ही कर रहे होते। मतलब अभी सारी प्रॉब्लम छोड़ के 1 नेशन 1 इलेक्शन पर बात हो रही है, पर
और अगर 400 पार हो जाता तो क्या करते? ये बात आज पार्लियामेंट में भी हुई। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। या शी सेड अ लॉट टुडे एंड मिस्टर कल्याण बनर्जी, उनकी स्पीच ये वाली नहीं है, तो एंड में आती है। आज इन्होंने भी कुछ कहा एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट मणिपुर। मणिपुर क्या देश का अंग नहीं है? मणिपुर का बिटिया क्या देश का बिटिया नहीं है? मणिपुर का नारी का इज्जत नहीं है? मणिपुर का नारी का सम्मान नहीं है? क्या किया आपने? You are still, you are waiting, you are not doing anything. Sir, why? There was one story in the parliament. राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था। और आज लोग काफी बात करते उस कहानी के बारे में। भेष तो बदलते हैं आज के राजा, शौक तो है उनको भेष बदलने का। Yeah, that part I can agree with. Yeah, agreed. And लेकिन न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और न आलोचना सुनने की। पर इस कहानी से चिकारा को इतना बुरा नहीं लगा जितना इस बात से लग गया होगा। कौन सी चिकारा भाई? आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एनीवे, इलेक्शन से जुड़ी हुई बातों के बारे में बात करने के लिए बहुत टाइम है, लेकिन जनता से जुड़े हुए मुद्दों के बारे में भी बात होनी चाहिए। आई मीन सीरियसली, इन्फ्लेशन गाइस, इतनी ज्यादा महंगाई हो गई कि मोदी जी के फैंस भी डरने लग गए। और डॉलर रुपी वैल्यू तो बस ये डर लग रहा है ये 85 टच ना कर जाए। बहुत सारी बातें जिन पर बात होनी चाहिए और एक मुद्दा जिस पर सबको बात करनी चाहिए। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट लेट अतुल सुभाष, बिकॉज हिज लास्ट वर्ड्स वर जस्टिस इज ड्यू। सोचने वाली बात है, ऐसा कोई ना करे पूरे देश में, कोई सुसाइड ना करे इस देश में, मैं ये चाहता हूं। फिर भी सिर्फ 5 सेकंड के लिए सोचिए, अगर अतुल ना होके कोई अंजलि होती, नहीं होना चाहिए, अगर होती तो संसद से लेके सड़क तक शोर मच जाता। लेकिन अभी अतुल के पिता रो रहे हैं। कानून व्यवस्था यहाँ की इतनी खराब है कि मैं इसका बयान नहीं कर सकता हूँ। थोड़े बहुत लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हाँ, कुछ लोग ऐसी बातें भी टीवी पर कर रहे हैं। नहीं, वो पैसों की बात कर रहे हैं, पैसे, तो थोड़े पैसे साइकेट्रिस्ट पे, साइकोलॉजिस्ट पे खर्च कर देते। बराबरी के अधिकार सबके पास होने चाहिए, पर हाँ, ये जो लॉज का मिसयूज हो रहा है, इस पर कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए। 20,000 रुपया मेंटेनेंस का बाकी मेरा बेटा दे रहा था, उसको 40,000 कर दिया गया, 40 से 80,000 कर दिया गया। थिंक अबाउट इट गाइस, यू नो दीज आर द रियल प्रॉब्लम्स, और इन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकलते हैं देश की पार्लियामेंट में, लेकिन वहां कुछ और ही चल रहा होता है। लेकिन आज बहुत सारी कहानियां सुनाई गई, बहुत सारी पोइट्रियां कही गई। हाँ, महुआ मोइत्रा की ये पोइट्री सुन लेते एक बार फिर से। रात ढलने दीजिए, दिल बदलने दीजिए, कल तलक ये बेवफा सितमगरों का बादशाह सब भूल जाएगा, नफरतें उगाएगा, दूरियां बढ़ाएगा, रोज संविधान के धज्जियां उड़ाएगा। वैसे ये किसके बारे में बात कर रही थी? वैसे अखिलेश यादव ने भी आज एक पोइट्री सुनाई है, जस्ट लिसन टू दैट। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। हमको अपनी रियल प्रॉब्लम्स पे फोकस करना है, रियल प्रॉब्लम्स पर। मगर जो आज महफिल सजी है, यही मानती है कि हीरो वही है, मुबारक घड़ी है। कल का पार्लियामेंट सेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। विल ट्राई टू कवर इट। फिलहाल आप हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। प्रेस द लाइक बटन एंड यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। लव यू 3000। तो करना